हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर आईएनसी पार्ट 2। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखी थी जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में फॉर्म हुई थी। इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखी थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एस्टैब्लिश की गई थी बाय दादा भाई नौरोजी इन लंदन इन 1866। बाद में इस एसोसिएशन ने अपनी ब्रांचेस इंडिया की दूसरी सिटीज़ में भी सेटअप की इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास इन 1869। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मेन गोल था कि ब्रिटिशर्स को अवेयर कराया जाए अबाउट द कंडीशंस इन इंडिया और इस तरीके से एक पॉपुलर सपोर्ट क्रिएट किया जाए फॉर द इंडियन वेलफेयर। इस एसोसिएशन ने फोकस किया ऑन द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इंडिया और प्रेजेंट करी एक करेक्ट पिक्चर ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे लॉर्ड लिविडेन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने अपनी आइडियोलॉजी ब्रिटिश पब्लिक के बीच में पहुंचाई थ्रू टू जर्नल्स और वो जर्नल थे जर्नल ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन लीग। इंडियन लीग को सेटअप किया गया था इन 1875 बाय शिशिर कुमार घोष और इसका मेन गोल था इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म को पैदा करना। आइए आपको ब्रीफ में शिशिर कुमार घोष के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें। शिशिर कुमार घोष एक इंडियन जर्नलिस्ट थे और फाउंडर थे अमृत बाजार पत्रिका के, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर था इन 1868 और साथ ही एक बंगाली फ्रीडम फाइटर भी थे। शिशिर कुमार घोष एक वैष्णवाइट थे और इन्होंने कई राइटिंग्स लिखी ऑन लॉर्ड चैतन्य। 1897 में शिशिर कुमार घोष ने पब्लिश की थी लॉर्ड कौरंगा एंड सेल्वेशन फॉर ऑल। शिशिर कुमार घोष उन फर्स्ट स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्होंने पास किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 1857। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया गया था इन 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन को मोस्ट पावरफुल एसोसिएशन माना जाता था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया गया था एज भारत सभा और इसकी फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इन कैलकाटा। ये एसोसिएशन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज कर गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना ऑन पॉलिटिकल इश्यूज और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को यूनाइट करना बिहाइंड अ कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया था टुवर्ड्स पॉलिटिकल यूनिटी अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ इंडिया और साथ ही प्रमोट किया था ब्रदरहुड अमंग द टू कम्युनिटीज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इंडियन नेशनल एसोसिएशन एंश्योर करना चाहती थी इंक्लूजन ऑफ मासेस इन द पब्लिक मूवमेंट। इसने ऑब्जेक्ट किया था रिमूवल ऑफ द एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1877 और साथ ही इस एसोसिएशन ने एडवोकेट किया था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इंग्लैंड और इंडिया में साइमल्टेनियसली कंडक्ट किए जाने चाहिए और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस का इंडियनाइजेशन भी किया जाना चाहिए। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किए जाने के लिए भी कैंपेन चलाई थी और इसने ब्रांचेस सेटअप की थी इन द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू आउट बंगाल एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ बंगाल। इस एसोसिएशन की मेंबरशिप फी को बहुत लो रखा गया था ताकि पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के मेंबर्स को भी अट्रैक्ट किया जा सके। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया था फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी इन कैलकाटा इन दिसंबर 1883 और इस कॉन्फ्रेंस को मोर देन 100 डेलीगेट्स ने अक्रॉस द कंट्री अटेंड किया था। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी पूना सार्वजनिक सभा जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1870 बाय एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी एंड एस.एच. चिपलूंकर द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एक मीडिएटिंग बॉडी की तरह काम करती थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया।
पूना सार्वजनिक सभा स्वदेशी को सपोर्ट करती थी और इसीलिए इन्होंने गणेश वासुदेव जोशी को दिल्ली दरबार में भेजा था इन 1877, जिसमें इन्होंने हाथ से बनी हुई खादी की ड्रेस पहनी थी। नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी की इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को मई 1884 में सेटअप किया गया था और इसके मेन फाउंडर्स थे एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू। मद्रास महाजन सभा की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1884 में कंडक्ट की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 4 मेन टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे: लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म्स, separation of executive and the judiciary, changes in the structures of Indian government, and state of agricultural classes. नेक्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को सेटअप किया गया था इन 1885 बाय फिरोज शाह मेहता, के.टी. टिलांग एंड बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। ये एसोसिएशन फॉर्म की गई थी ड्यू टू लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इन 4 एसोसिएशन ने मिलकर एक जॉइंट डेपुटेशन भेजा था इन इंग्लैंड इन सितंबर 1885 ताकि इंडियन डिमांड्स को ब्रिटिश पब्लिक के सामने रखा जा सके। इस डेलीगेशन को लीड किया था बॉम्बे एसोसिएशन के एन चंदावरकर ने, मद्रास एसोसिएशन से गए थे रामासामी मुदलियार और कलकत्ता एसोसिएशन से गए थे मनमोहन घोष। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।